मैं भीषण प्रहार, मैं ओमकार, देवी अंजना और वानर राज केसरी की उद्विग्नता का अंत करने ब्रह्मदेव सहित समस्त देवगण अंजना महल पर गए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से बजरंग को संपन्न किया। ब्रह्मदेव ने बालक बजरंग का नाम हनुमान रखा। शिव कृपा प्राप्त करके भी जिज्ञासु नारद की जिज्ञासा ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया। तब देवर्षि नारद ने निश्चय किया कि वे नवीन शिवलीला का रहस्य ज्ञात करके ही रहे। दूसरी ओर कैलाश पर दशानन रावण के बार बार पुकारने को महेश्वर शिव ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इससे विचलित व उद्विग्न शिव भक्त रावण ने महेश्वर को पुनः पुकारना आरंभ किया। आप तो अंतर्यामी हैं, संसार के कण कण का ज्ञान है आपको। यदि आपके इस दुष्ट भक्त रावण से कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें और शीघ्र दर्शन दे। प्रकट होकर शीघ्र दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे महादेव, दर्शन दे विश्वेश्वर, हे भोलेनाथ दर्शन दे, दर्शन दे भोलेनाथ, शीघ्र दर्शन दे। नारायण नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे त्रिकालदर्शी, हे देवादिदेव, भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन दे। आप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं। आपको सच्चे मन से पुकारने वाले पर आप अवश्य कृपा करते हैं। भोलेनाथ मुझे दर्शन दे। अपने दीनहीन भक्त नाथ की पुकार को फिर से आप अनसुनी ना करें। भोलेनाथ मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। ओम नमः शिवाय। मेरी करुण पुकार सुनकर आप मुझ पर कृपा कभी प्रकट गए हैं भोलेनाथ। नारद, तुम्हारे मन में जो दूसरों के लिए कल्याणकारी भावना है उससे हम सदा प्रसन्न हैं। भोलेनाथ, वो मेरी विशेषता नहीं, आपकी कृपा है। आप सदा मुझ पर कृपालु रहे, किंतु निसंकोच करो। भोलेनाथ, क्या लंकेश्वर रावण की पुकार आप तक नहीं पहुंच रही है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। जो आज्ञा भोलेनाथ। ऐसा प्रतीत होता है कि लंकेश्वर रावण का कथन पूर्ण सत्य है। क्या तुम्हारी देवराज इंद्र से कुछ अनबन है? नारायण नारायण, ऐसा प्रश्न क्यों भोलेनाथ? देवताओं के ऋषि यदि राक्षस सम्राट रावण की पुकार को लेकर तो विघ्न, तो ऐसा प्रश्न उचित ही। क्या तुम राक्षस राज रावण के प्रतिनिधि बनकर आए हो? भोलेनाथ, मैं तो मात्र भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तनिक धीरे बोले देवर्षि। यदि आपका स्वर देवराज इंद्र तक पहुंच गया तो आपका देवर्षि पद संकट में पड़ जाएगा। उन्हें वैसे भी आपकी निष्ठा पर संदेह बना रहेगा। भोलेनाथ, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप मुझे इस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं? अपराध नहीं है, तुम्हारे मन की भावना याद कर ही ऐसे शब्द निकल। अर्थात महेश्वर, अर्थात इस समय रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हुए तुम वास्तव में शिव लीला का रहस्य ज्ञात करने की भयभीत ना हो नारद। तुम्हें ज्ञात कि शिव लीला विधि के विधान की धुरी पर स्वतः ही आगे बढ़ती। और जहां तक रावण का प्रश्न है तो उसे उसी समय हमारे दर्शनों की कृपा मिलेगी जिस समय विधि का निश्चित विधान। किशोर चंद्रशेखर प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुट
धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरन्मणि प्रभत्कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्यते वधूमुखे पदान्तसिन्धुरस्फुरत्वत्तरीयमे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधूरणि विभूषराकृति प्रभु भुजङ्गराजमालय विभद्रजातकूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाट चत्वरच्छुर धनञ्जय स्फुलिङ्गवापिपीत पञ्चदायकं कमन्निरिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुनः करालभालपट्टिका खगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरिन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनै